राजस्थान के रण में अब राजकुमारी की एंट्री। योगी के बाद बीजेपी को मिली कृष्ण दीवानी, सनातन की ध्वजवाहक और श्री राम की वंशज। आखिर कौन है ये बीजेपी की दिया कुमारी? जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी, जो अब महारानी बन चुकी हैं। ये बीजेपी का एक ऐसा नाम है जो आज किसी पहचान का मोहताज नहीं। भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त, जिनके लिए कहा जाता है कि ये अपनी भक्ति की शक्ति से जहां राजस्थान को राममय और कृष्णमय बना सकती है, तो वहीं राजस्थान को राम राज्य बनाने में अहम भूमिका बना भी निभा सकती है। वहीं राम राज्य जिसकी चाहत हर भारतीय रखता है। राजकुमारी दिया कुमारी सनातन की प्रबल समर्थक होने के साथ साथ गरीबों की हमदर्द भी हैं, और इसी का नतीजा है आज दिया कुमारी राजसमंद लोकसभा सीट से अपनी सांसदी न केवल अच्छे से संभाल रही हैं, बल्कि जनता के दिलों में राज भी कर रही हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इनके लिए कुछ बड़ा सोच रखा है। बीते दिनों जब दिया कुमारी को बीजेपी कार्यकारिणी में महामंत्री के तौर पर मनोनीत किया था, उस वक्त ही सियासी गलियारों में कृष्ण भक्त दिया कुमारी को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो गया था। मगर 25 सितंबर को पीएम मोदी की रैली में जो तस्वीर सामने आई, उसने खुद ब खुद काफी कुछ बयां कर दिया। दरअसल इस रैली में दिया कुमारी के अलावा महारानी वसुंधरा राजे भी उपस्थित थीं। लेकिन इस दौरान राजे से ज्यादा तवज्जो दिया कुमारी को मिली। सभा में दिया कुमारी को बोलने का मौका दिया गया, जबकि वसुंधरा राजे मुंह देखती रह गई। इस वाक्य के बाद से ही माना जा रहा है कि बीजेपी राजकुमारी को महारानी राजे के विकल्प के तौर पर मैदान में उतार सकती है। ऐसे में कौन है दिया कुमारी और उनका राजनीति में कितना प्रभाव है, आपको बताते हैं। दरअसल डी चिकटाम दिया कुमारी जयपुर के राजघराने की सदस्य हैं। दिया महाराजा भवानी सिंह की इकलौती बेटी हैं। साल 2013 में दिया बीजेपी में शामिल हुई थीं। दिया कुमारी ने पहली बार 2013 में सवाई माधोपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा और कांग्रेस के किरोड़ी लाल मीणा को हराकर विधायक बनी। दिया कुमारी 2019 में राजसमंद से लोकसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में चुनी गईं। सांसद के अलावा वो अपना खुद का फाउंडेशन भी चलाती हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी दिया कुमारी कई बार चर्चा में आ चुकी हैं। कुछ साल पहले उन्होंने खुद के परिवार को भगवान राम का वंशज बताकर सभी को चौंका दिया था। दिया कुमारी ने दावा किया था कि उनका परिवार भगवान राम का वंशज है। दरअसल राम मंदिर मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा था कि क्या भगवान राम के वंशज से जुड़ा शख्स आज अयोध्या या पूरी दुनिया में कहीं है। इस पर दिया कुमारी ने दावा किया था कि उनका परिवार भगवान राम का वंशज है। उनके पिता भगवान राम के 309वें वंशज थे। इसके साथ ही उन्होंने कुछ दस्तावेज भी पेश किए थे। इतना ही नहीं, मोहब्बत की निशानी ताजमहल को लेकर भी उन्होंने दावा किया था कि जिस जगह पर ताजमहल बना है वहां पर उनके राजघराने का महल था। दरअसल ताजमहल को कई लोग भगवान शिव का तेजो महालय मंदिर मानते हैं, लेकिन तमाम दावों के बीच कृष्ण भक्त महारानी दिया कुमारी ने अपना अलग ही बयान देकर सभी दंग कर दिया था। और अब एक बार फिर उनका नाम सियासी गलियारों में खूब गूंज रहा है। सियासत में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि शायद बीजेपी साल 2023 के विधानसभा चुनाव में दिया कुमारी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है। वैसे राजनीति की ये कैसी विडंबना है जो महारानी वसुंधरा राजे ही दिया को राजनीति में लेकर आई थीं। आज उन्हीं के विकल्प के तौर पर दिया कुमारी को देखा जा रहा है। दरअसल साल 2013 में वसुंधरा राजे ने ही सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए राजकुमारी दिया को तैयार किया। वसुंधरा का तीर निशाने पर लगा और दिया कुमारी गरीबों का चूल्हा जलाकर उनके दिलों पर छा गई और जबरदस्त जीत के साथ राजनीति में एंट्री ली। लेकिन इसके बाद संपत्ति विवाद को लेकर राजघराना और राज्य सरकार आमने सामने आ गए और इससे नाराज होकर वसुंधरा राजे ने दिया कुमारी का साल 2018 में टिकट काट दिया। लेकिन वसुंधरा का यह तीर चूक गया और कुमारी के लिए यह वरदान साबित हुआ, क्योंकि हाई कमान ने उन्हें सांसदी का टिकट दे दिया और तभी से महारानी दिया कुमारी के सितारे बुलंदियों पर हैं। इनके प्रभाव की बात करें तो मेवाड़ की राजसमंद से दिया कुमारी सांसद है। जनता के बीच रहकर उन्होंने अपनी अच्छी पैठ बना ली है।
राजस्थान की सियासत में ऐसा कहा जाता है कि जिसने मेवाड़ जीत लिया उसने राजस्थान जीत लिया। वहीं अगर बीजेपी दिया कुमारी को महत्वपूर्ण पद देती है तो इसके जरिए वह राजपूत वोटरों को संदेश दे पाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान में 14% राजपूत हैं। अकद्धों के मुताबिक राजपूतों का 60 विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में राजघराने की महारानी दिया कुमारी बीजेपी के लिए वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है जो मरुधरा में बीजेपी के कमल को खिला सके। इसी के साथ ही दिया कुमारी की साफ सुथरी छवि और मिलनसार व्यवहार उन्हें एक बेहतर उम्मीदवार के तौर पर पेश करता है। भले ही दिया कुमारी जयपुर घराने की राजकुमारी हों, लेकिन वे बहुत मिलनसार हैं। बताया जाता है कि पूरा राज परिवार हर साल त्योहार आमजन के साथ मनाते हैं। दिया कुमारी भी लोगों के बीच रहती हैं और उनके दुख दर्द में मदद करती हैं। ऐसे में अगर बीजेपी दिया कुमारी को लेकर कोई स्ट्रेटजी बना रही है तो वो उसमें सफल साबित हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या कृष्ण भक्त दिया कुमारी महारानी से बेहतर विकल्प है या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।